Ecological modernization. Ecological modernization theory is very important to study in the environmental sociology and all the disciplines working on the environment. आज के ज़माने की जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है, जिसने एकेडमिक डिस्कोर्सेज में, सोशल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में जो सबसे ज़्यादा स्पेस बनाई है, वो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी है। इसी थ्योरी की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर है, और आज के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं उससे उनके साथ इसकी ग्रेट रेलेवेंस है। उनको ये एक्सप्लेन करती है, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है। वन ऑफ दीज अल्टरनेटिव डिस्कोर्सेज इज़ दैट ऑफ इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। जितने डिस्कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट की, सोसाइटी की रिसर्चेज में, उनमें से जो अल्टरनेटिव है और बेस्ट अल्टरनेटिव है दैट इज़ द इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। A central premise of promise of ecological modernization is that economic activity systematically produce environmental harms। कि जब भी कहीं पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सिस्टमेटिकली वो इन्वायरमेंट के लिए हार्म क्रिएट करती है। जहाँ भी कहीं इंडस्ट्री आती है, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ती है, वहाँ पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, खादें यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। अदर साइड पे अगर इकोनॉमिक अपलिफ्ट हुई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, कोई फैक्ट्री लगी है, जहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उस सब के साथ एक जो परमानेंट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो अटैच है, वो हार्म है, जो इन्वायरमेंटल हार्म है वो परमानेंट हो रहा है। एंड द सोसाइटी उसको, जो इन्वायरमेंटल हार्म है उसको अडॉप्ट करती है। डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और ऑब्वियस सा अंडरस्टूड है कि उसके साथ इन्वायरमेंटल हार्म भी हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब उनको रिस्पॉन्ड करना सोसाइटी का, ऐसे सिस्टम्स बनाना, रूल्स बनाना कि उनसे इकोलॉजिकल कंट्रोल किया जाए। जैसे इंडस्ट्री अगर लग रही है तो इंडस्ट्री को रूल एंड रेगुलेशन से बाउंड करना कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्ट नहीं फेंके और इन्वायरमेंट को के लिए प्रॉब्लम्स नहीं दे, बल्कि उसको ट्रीटमेंट करके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ या इन्वायरमेंट में नेचर के साथ वो शामिल करे। तो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी कहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ अंडरस्टूड है environmental degradation, but this harm can be reduced through the rules, regulation, trainings and properly responding कि उनको उसको properly respond किया जाए, रिवर्स किया जाए। इन्वायरमेंटल अगर डिग्रेडेशन हुई है, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उस प्रॉब्लम को रिवर्स किया जाए, उसके लिए सॉल्यूशंस दिए जाएं। जैसे कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा पानी चाहिए हो, वाटर का यूज़ हो, तो वहाँ पे वाटर को जो डिप्लीशन है उसको रिवर्स करने के लिए वहाँ ऐसी सजेशंस दी जा सकती हैं कि वहाँ कोई बड़े बड़े साफ़ पानी के पॉन्ड बनाए जाएं जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो। बिल्डिंग कोई ऐसी बनाई जाए कि बिल्डिंग की छत से बारिश का पानी जो है उसे ज़मीन में इंजेक्ट किया जा सके, कि जो रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, जो डिप्लेशन हुई है, उसको रिवर्स किया जा सके। तो उसको रिवर्स करने के लिए जो सॉल्यूशंस बनाना है, ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी रीचिंग लॉन्ग लास्टिंग एंड पोटेंशियली डैमेज। ह्यूमन एक्टिविटी से इवन जो है पॉपुलेशन बढ़ती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो भी वहाँ इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से नहीं होता, ह्यूमन एक्टिविटी से भी होता है। लेकिन उस डैमेज को रिवर्स करना जो है और उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, दैट इज़ इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। देयर इज़ एन एसोसिएटेड शिफ्ट टू viewing environmental problems as beyond the borders। इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने जो एक और काम किया है वो ये है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स की जो परसेप्शन है उसको बॉर्डर्स से बाहर भी इम्पोर्टेंट बना दिया है। अब ये पूरी एक ग्लोबल डिबेट है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनको कोई एक सोसाइटी, कोई एक कम्युनिटी या एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको अंडरस्टैंड करेगी
इसके लिए रूल रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ बनाएगी और अकॉर्डिंगली उन्हें रिस्पॉन्ड करेगी, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम रिवर्स कर सकेंगे। जैसे आज की जो ग्लोबल वार्मिंग की डिबेट्स हैं, क्लाइमेट चेंज की डिबेट्स हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल डिप्लेशन हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया का, मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, फ्लड्स बढ़ रहे हैं, कहत बढ़ रहे हैं, डेजर्ट बढ़ रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन कहती है कि ये अब ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इन्वायरमेंट को जो मैक्सिमम डैमेज है वो दुनिया की 8-10 जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैक्सिमम एनर्जी का यूज़ है, वो डैमेज करते हैं, और जो उसके विक्टिम बनते हैं वो दुनिया की गरीब कौमें बनती हैं। बट इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज ये रिच और पुअर की डिबेट में नहीं पड़ती, बल्कि इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन कहती है कि ये अब ट्रुथ है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, अब इंटरनेशनल ऐसे रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, सिस्टम्स होने चाहिए, लॉज होने चाहिए कि सब लोग मिल के इस इन्वायरमेंटल डैमेज को रिस्पॉन्ड करें और इसे रिवर्स करें। बहुत सारा काम भी है इस पर, बहुत सारे लॉज भी हैं। यूनाइटेड नेशंस से लेके बहुत बड़ी बड़ी जो एजेंसीज़ हैं वो इस पर काम कर रही हैं। इसके लिए फ़ंड्स हैं, रिसर्च के फ़ंड्स हैं, प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च के फ़ंड हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ ने कमिट किया है कि कैसे वो CO2 मिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है उसको रिवर्स करेंगे। तो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की डिबेट्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सलूशन की तरफ ज़्यादा फोकस करती है।